बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज 21 नवंबर है और 21 नवंबर को दुनिया भर में टेलीविज़न के दिन के तौर पर मनाया जाता है। टेलीविज़न का हम सब की ज़िंदगी में एक बड़ा गहरा एक रोल है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेलीविज़न का जिक्र करूं मैं अपनी पर्सनैलिटी के अपनी ज़ात के हवाले से, तो पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा अहम रोल है। उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमने बड़े मेयारी ड्रामास देखे और वहाँ पे नीलाम घर देखा और मतलब बच्चों के प्रोग्राम्स देखे, कार्टून्स देखे। ये सारा कुछ हमने पहली दफ़ा जब देखा तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे ही देखा। तो आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न को भी इस हवाले से सैल्यूट पेश करते हैं और कुछ दिन पहले उनकी 58वीं सालगिरह भी थी, तो पाकिस्तान टेलीविज़न को 58वीं सालगिरह भी मुबारक हो। बट आज टेलीविज़न के आलमी दिन के मौके पर हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे कि टेलीविज़न सिर्फ ड्रामा देखने का नाम नहीं है। टेलीविज़न के ज़रिए इस वक्त जो है टेलीविज़न दुनिया भर में मालूमात, जितनी भी मालूमात हैं उनको पहुंचाने के लिए, मालूमात की फराहमी और जितनी भी तफरीही सहूलियात हैं ये हमें मिलती हैं टेलीविज़न से। और आजकल ये किस तरह से, किस हिसाब से ये सब कुछ हम तक पहुंच रहा है, हमारे बच्चे टेलीविज़न से किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या जितना हमने टेलीविज़न से सीखा था क्या आज बच्चे वो टेलीविज़न से सीख रहे हैं या उनका टीवी के साथ उतना एक राब्ता है जैसे मैं स्कूल जाने से पहले चाचा जी को सुन के जाया करता था और मतलब कार्टून्स भी देखा करता था, 5 मिनट के ड्राइंग्स बना के जो है वो भी भेजा करते थे, ख़त भेजा करते थे। टीवी घर का फ़र्द हुआ करता था। आज क्या टीवी घर का फ़र्द है? आपके घर का फ़र्द कौन है? टीवी है, बच्चे का टैब है, आपका मोबाइल है या नेटफ्लिक्स है, क्या है? और बहुत सारे पहलुओं पे आज अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी, एक बहुत अच्छी मेहमान है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी गुफ्तगू की है। फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाचा जी वाले दौर से गुजरी हुई हैं कि उससे पहले कि ख़वातीन से मुश्किल होता है ना ऐसी बात करना? सॉरी, क्या बात करें, मैं 2000 में हाँ, तो नहीं, मैं चाचा जी वाले दौर में ही थी और वो बहुत अच्छा लगता था कि हम सुबह स्कूल जाने से पहले हमारे जहन में होता था कि चाचा जी आ रहे हैं और उनको देख के और वो कार्टून देख के और वैन में जो है वो फिर स्कूल जाना है ना। तो बहुत ऐसा लगता था चाचा जी टीवी पे नहीं है, हमारे घर में बैठ के हमसे बात कर रहे हैं। और वो जो आपने अभी कहा ना कि लेटर लिख के, और जब वो लेटर हमारा पढ़ते थे ना तो इतनी खुशी होती थी कि पूरे स्कूल जाके भी बताना, सबको बताना मेरा लेटर पढ़ लिया, आपका नहीं पढ़ा ना, तो वो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। और बल्कि एक और बताऊँ, मैं बड़ी मासूम सी वो चीज़ होती थी कि जब वो मतलब ज़ाहिर है वो तो कैमरा में देख रहे होते होंगे, अब हम ज़ाहिर है सब इतने बड़े और मैच्योर हो गए हैं, तो हम जब चाचा जी इधर यूँ करके देखते थे तो हम लोग इधर उधर बताते थे कि वो हमें देख रहे हैं। इतनी एक वो वाली चीज होती थी कि नहीं वो हमें देख रहे हैं। तो वो अच्छा, बहुत क्या अवाम भी बड़े मासूम हुआ करते थे? आज ऐसा इतने सादे अवाम नहीं, अवाम के हमारे बच्चे जो हैं वो भी बड़े समझदार हो गए हुए हैं और उनका एक्चुअली वो अब वो नेटफ्लिक्स और दूसरी चीज़ें देखते हैं। इस पे बात करते हैं कि क्या टीवी का मयार आज भी वही है और टीवी क्या अपना किरदार अदा कर रहा है और क्या किरदार अदा कर सकता है न्यूज़ मीडियम और डिफरेंट स्पोर्ट्स और दूसरे मीडियम के हवाले से? अच्छा फहमीदा जी, आप मुझे ये बताइए कि जो टेलीविज़न है वो किसी भी सोसाइटी में अपना क्या किरदार अदा कर सकता है और क्या किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मीडियम है। यहाँ आप एक लम्हे में एक ख़बर, एक नैरेटिव, एक सोच, एक ख्याल जो है वो आगे मुंतकिल कर सकते हैं। पहले कभी जब ये टीवी नहीं हुआ करता था तब ये काम, ये जिम्मेदारी रेडियो ने संभाली हुई थी। और रेडियो से भी पहले तो ये मतलब अखबार और मतलब कितनी दूर जाना पड़ता होगा लोगों को, किन लोगों के पास जाके बैठना उठना पड़ता होगा सिर्फ एक चीज़ को जानने के लिए। आज टीवी ने हमें बहुत
चीज़ों के और हकीकत के करीब ला के खड़ा कर दिया। फिर भी आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में टीवी अपना किस तरह का किरदार अदा कर रहा है? लेकिन जैसे कि आपने कहा कि किसी भी सोसाइटी में जो मीडिया होता है वो नैरेटिव बिल्ड करता है, और टीवी जो है वो एक ऐसा मीडियम है जिस पर, जबकि सोशल मीडिया है लेकिन उसके बावजूद भी लोग टीवी पर ट्रस्ट करते हैं, authentic समझते हैं। और टीवी पर ये होता है कि हम आते जाते घर में भी, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट है ना हमारे पास, और एक टाइम भी आपका हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, तो हम टीवी ही ऑन करते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीवी के थ्रू कि हम अवेयरनेस करें, उसके साथ साथ हम जो हैं वो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट भी करें, उसके साथ साथ हम लोगों को, बच्चों को, मासेस को एजुकेट भी करें। ये तो बहुत बड़ा मीडियम है और इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जो है वो हमारा टीवी वो चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर पा रहा है। अगर आप न्यूज़ की तरफ आएँ तो आपको एक नेगेटिविटी मिलेगी, आपको जो हमारे सोसाइटी के जो मसाइल हैं वो नहीं नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ शायद इस कौम का मसला जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप रह गई है, और आपको कहीं पर भी कोई और नहीं दिखाएगा। जिन खबरों को जो है इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं नज़र आ रही होंगी, जो कि आपकी तमाम सेक्टर्स से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जब अच्छा फहमीदा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम वाकई आज इन मुख्तलिफ शोबाजात पे टीवी के हम तनकीद करेंगे, अपने गिरेबानों में भी झांकेंगे, टीवी पे हम ही देख रहे हैं, आप लोग तो इस बारे में बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम शहाद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से? आज का जो आप टीवी जो था ना, हमारे दौर की, आपका दौर तो फिर भी कार्टून देखते थे, हमारे दौर में तो टीवी 6 बजे खुलता था, रात 10 बजे बंद हो जाता था। ठीक है, उसके बाद इतनी शिद्दत आई कि मुसलसल टीवी चलता रहा। लेकिन आप तो कह रहे ना, टीवी ने मोबाइल से क्या हुआ, घर तो है मकीन नहीं रहे, घर मौजूद है मकीन नहीं रहे, और इंसान का हमजात उसके साथ अब हो गया है। मोबाइल जो है ना वो, मैं कहता हूँ हमजात है। तो वो अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बच्चों को आप देखें, बच्चों को किसी चीज से भी एक दिलचस्पी नहीं रही है। 5 मिनट में वो इधर से उधर स्विच कर जाते हैं, 5 मिनट। और ये फायदे, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ये फायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी होता है। आप इससे तरबियत खुद नहीं कर पा रहे, आप तरबियत आपकी मोबाइल कर रहा है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, वो मोबाइल से वो सारी तरबियत खुद ही ले रहे हैं। तो ये है थोड़ा सा जदीद दौर और माजी, हाल और मुस्तकबिल, तो ये फर्क आता जा रहा है। आगे अल्लाह पाक बेहतर करे, कहाँ तक हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनकी बात काफ़ी हद तक सही है और आप अपनी राय इस पे दीजिए। टीवी अपना वो रोल जो है वो सही तरह प्ले नहीं कर रहा, कम से कम हमारे माशरे में जो टीवी का किरदार होना चाहिए था, क्या वो सही किरदार उसी तरह है, या कहाँ पे चीज़ें मिसिंग हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सपोज क्या क्या मिसिंग लगता है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि देखिए आप कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ वैल्यूएशन हुआ है, इट्स अ गुड थिंग, और कितनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हाउसेस बने हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स बने हैं, आपका जो लोग हैं उनकी एक क्या कहना चाहिए, उनकी खपत हो गई है, सारा कुछ है। लेकिन हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अभी ये 5-1 साल के अंदर या 2-3 साल के अंदर कोई ड्रामा ऐसा है जो आपके जहन में आ रहा हो कि आपने देखा था और आपको याद हो? प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हमारे यहाँ वही रेपिटेटिव स्क्रिप्ट्स हैं, वही रेपिटेटिव लोग हैं, क्योंकि कंटेंट भी वही है, यही मैं कह रही हूँ ना, स्क्रिप्ट वही कंटेंट है, वही प्रोडक्शन है, वही लाइट है, वो तो मतलब यही हो रहा है कि हर घर के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, तलाक हो रही है, या जो है वो लड़की अगर बाहर जॉब डिस्कस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डिस्कस हो रहे हैं, या लड़की जो है वो जॉब करने के लिए बाहर चली गई है तो उसको वहाँ पे हरासमेंट का सामना है। क्या यही हमारी वैल्यूज़ हैं? क्या हमारी सोसाइटी में और चीज़ें और टॉपिक्स और एक फैमिली लाइफ और क्या कहते हैं, एक लड़की के चैलेंजेस, एक लड़के के चैलेंजेस, एक जो अचीवमेंट्स होती हैं लोगों की, क्या उस पर बात करना, क्या उन पर करना रह गया है? अभी आप देखें जैसे कि ड्रामे थे जो हमारे जहन में
रह जाते हैं। तन्हाइयाँ था, धूप किनारे था, और लाइक ये तो पहले के सुनहरे दिन था, इस तरह अल्फा ब्रावो चार्ली था, और कश्मीर के ऊपर जो ड्रामे बने हुए हैं, या अब कहीं कुछ इस तरह का जो है वो अहद वफा, इस तरह के ड्रामे मतलब आप क्यों नहीं दिखा रहे? आप क्या जो है वो एक यही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही दिखाना है क्या? एक इंतहा से ज़्यादा ओवरली मेकअप हुई हुई खातून जिसको हर वक्त अपनी बहू से प्रॉब्लम है, क्या ये वाकई सचमुच हमारी जो ये जो मिडिल क्लास है या जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, क्या वाकई सच में उनकी लाइफ में, उनके घरों में यही सब कुछ हो रहा होता है? हाँ, और बाकी कुछ लोग ऐसा समझते भी हैं कि ये सारा कुछ देख देख के हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में ये चीज़ें आ चुकी हैं, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये सोसाइटी में है और हम इसलिए सारा कुछ ये दिखा रहे हैं। फिर भी हमारे ड्रामे का जो मेयार है वो काफ़ी बेहतर है। और वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल और बाख्तियार ख़वातीन के हवाले से और मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और इस टीवी जैसे मीडियम्स का हम फ़ायदा उठाते हुए अवाम तक जो है ये शऊर और ये सारी चीज़ें मुंतकिल कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा स्लो है, मिसिंग है, या हदायत जो है ना वो हमें अभी सही सम शायद अभी हमें तयन करना है उसका। पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये टेलीविज़न पे जो एंटरटेनमेंट का एक जो शोबा है, इसमें हमें क्या कहाँ जो है ना वो आज हम वीक हैं। न्यूज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्योंकि सिर्फ ये तफरीही सहूलियात ही फ्राहम करना ही टेलीविज़न का काम नहीं है, मालूमात की फराहमी एक बहुत बड़ा काम है जो टेलीविज़न के ज़रिए होता है। तो यहाँ पे आपको आज से पहले, आज और आइंदा टीवी को आप कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में और सबसे पहले की न्यूज़ की दौड़ में हमने हर खबर को, जो कि खबर ना भी हो, उसे ब्रेकिंग बना दिया है कि हमारी स्क्रीन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगे। सनसनी नहीं, मतलब एक स्क्रीन भारी, जल्दी से रेड चल रहा हो ब्रेकिंग न्यूज़ तो लोग रुकते हैं, व्यूअर आपकी तरफ आता है। जबकि खबर जो है, जो हमें, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारी सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस क्या हम कर रहे हैं, वो शायद हमारी हेडलाइंस में भी उनको जगह नहीं मिलती है, और शायद अगर न्यूज़ बुलेटिन में भी उन्हें जगह मिलती है तो वो बिल्कुल एंड में जाके मिलती है, जो कि हमारे सोसाइटी के रियल इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस हमें करना चाहिए। हमारा इशू इस वक्त जो फ्लड से लोग इस वक्त मुतासर हैं, उनका 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं, उनकी रिहैब प्रोसेस कहाँ पहुँचा है, कि क्या अभी तक मसाइल हैं। हमारे इर्द गिर्द जो ये बढ़ता हुआ डेंगू है, मलेरिया है, आपका लाहौर मुसलसल एयर इंडेक्स पे आलूदा तरीन शहर है, कराची भी उसके साथ आ गया। एग्जैक्टली, चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे कराची भी। तो COP27 में जो बातें हो रही हैं, और जहाँ वो कहा जा रहा है कि वो वहाँ से पेमेंट करेंगे, पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान अपना मुद्दा रखने में कामयाब हुआ है, क्या हम हम में से कितने लोगों को पता है कि हम उन पे बात कर रहे हैं? हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है वो कहाँ जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं? ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको न्यूज़ पे नहीं दिखेंगे। अच्छा, बच्चों के हवाले से ये आपने सही कहा, बच्चों के हवाले से तो हमें यकीनन बात करनी है और इस पर तो हम ज़्यादा बात करेंगे जी। न्यूज़ मीडियम के हवाले से, खबरों के हवाले से ये भी हमने देखा है कि हर चैनल पे अलग फ्लेवर के साथ खबर जो है ना वो आपको सुनने को मिल रही होती है। कुछ चैनल की खबरें, अगर आप किसी एक ख़ास जमात को फॉलो करते हैं तो आप एक ख़ास चैनल देखेंगे और उन्हीं की खबरें आपको मुस्तनद लगेंगी। अगर आप किसी दूसरी जमात के साथ, सियासी जमात या किसी एक ग्रुप को आप पसंद करते हैं तो उसके लिए एक अलग टेलीविज़न रिकमेंडेड है। तो ये क्या है? ये बेसिकली वही मैं कह रही हूँ ना कि हमने टेलीविज़न मीडियम को सियासी अखाड़ा बना दिया है इस वक्त, कि जो है हम अपने जो कहना चाहिए कि दोनों तरफ के जो पहलवान होते हैं ना, वो अपनी अपनी जो ताकत आजमाई है उसको इस्तेमाल करने के लिए इस मीडियम का भी, अनफॉर्चुनेट इस मीडियम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन दैट सेंस फॉर्चुनेट भी कि इसमें जो है वो लोगों को अपनी राय डेवलप करने का मौका भी मिलता है, और वो ये चीज़ करने पे वो हो जाते हैं कि कौन लोग इस वक्त न्यूट्रल हैं, कौन जो है वो अनबाइस्ड हैं। और दूसरी बात ये है कि अनबाइस्ड तो खैर कोई भी नहीं हो सकता,
लगता, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन एक जो आपकी नज़र आ रही होती है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि इस सारी अप्रोच में जो, वही मैं फिर से रिपीट करूँगी कि जो ये पॉलिटिकल ड्रामा जो है, इसको कह लें कि इस पॉलिटिकल ड्रामा में हमारे जो रियल इश्यूज हैं वो बहुत पीछे चले गए हैं, उन पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास टाइम है अभी? अच्छा से अच्छा, मुझे बताएं बच्चों के हवाले से, वो बहुत एक ज़रूरी मतलब एरिया है इस टॉपिक का कि हमारे यहाँ कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे आज अगर मोटू पतलू या छोटा भीम या इस तरह की एक दो चीज़ें अगर उन्होंने देखी हैं, सोसाइटी में देखते रहे हैं, तो उसमें हमारे टीवी ने खुद जगह दी है उनको घुसने की, वरना हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में अपने सकाफती अंदाज में जो है वो इनकी तरबियत कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो जो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, तो बात ये है कि आपका मास ऑडियंस होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी ट्रांसमिशन के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए, आप उसका टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं। वो जहाँ पर हमारे यहाँ इतने सारे मसाइल हमने इग्नोर किए हुए, वहाँ बच्चे तो, और बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग और ये वो सब तो कोई मायने रखती ही नहीं है। जैसे हमने बात की कि चाचा जी वाली जो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी बात, कि चाचा जी वाली जो ट्रांसमिशन थी वो हर बच्चे की, जो 90s का दौर का बच्चा है उसके 2000 के दौर के बच्चों को तो खैर वो फिर उन्होंने रिपीट में देखा है, जो 90s के बच्चे हैं उनके जहन में वो बैठी हुई है वो ट्रांसमिशन। तो वो, और उसके बाद से आई डोंट थिंक सो, सिवाय इसके कि वो जो जान कार्टून एक आया है, उसके अलावा हमारा कोई किसी किस्म का, कोई मैसिव किस्म का कंटेंट अनफॉर्चुनेट या कोई कैरेक्टर ऐसा बिल्डअप नहीं हो सका जिससे हम, जो हमारी जो ये जनरेशन जी है, उसको हम उसके साथ इंटरेक्ट करा सके, उसको अट्रैक्ट करा सके। और यहाँ पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती है। मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की भी तो गलती है ना, कि आप अपने बच्चों को ये मोटू पतलू और ये छोटा भीम जैसा कंटेंट किस तरह से अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है, ओवरलोडेड है, सिर्फ ये लेकिन द ओनली रीजन कि हिंदी और उर्दू मिलती जुलती है, समझने में आसान है, आप उनको वो दिखा रहे हैं। नहीं, आप उसकी जगह उनको दूसरे कार्टून भी दिखा सकते हैं ना। मतलब अगर आपने ऑल्टरनेट में कार्टून ही दिखाना है तो आप उनको दूसरे कार्टून्स की तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर इतना ही बच्चों के लिए बिल्कुल ज़रूरी होता है तो अब तो वही वाली बात है कि आपने टीवी पे ही दिखाने हो उनको, तो आप नेट लगा के भी उनको कार्टून दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा है, और यहाँ जो हमारा जो वो लैक रह गया है वो ये है कि हम वो कॉन्टेंट डेवलप अभी तक नहीं कर पा रहे जिससे हम अपने बच्चों को उस इतनी बड़ी जो ऑडियंस है हमारी, उससे टारगेट कर सकें। बिल्कुल सही। और एक तो हमें और प्रोग्राम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान से एक कार्टून प्रोग्राम गुलाम रसूल, जी ठीक है, जो मजहबी जो तरबियत है बच्चों की वो उस कार्टून के जरिए हो रही है, बच्चे बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही है जो एफर्ट्स हैं। और मैं समझती हूँ कि पीटीवी का एफर्ट प्राइवेट चैनल्स के साथ, माजरत के साथ, लेकिन पीटीवी के एफर्ट्स अभी भी आपको नज़र आएंगे और इस तरह के उनके कुछ इनिशिएटिव नज़र आएंगे। जैसे कि मुझे ये भी याद है कि वो जो हम सिपारा पढ़ने का जो होता था टीवी पे, जो 10-15 मिनट के लिए आके इकरा जो आता था, तो अब मैंने तो किसी चैनल पे ऐसा इस तरह से देखा नहीं है। तो वो इकरा से भी बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते थे और वो देखते थे वो उसको भी। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स अगर हम डेवलप करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बच्चों के जहन में डेवलप होगा, बजाय इसके कि हम उनको ये इस तरह का डाइवर्शन दे दें। हमें चाहिए कि उनका जो फोकस है उसके लिए कंटेंट ड्रिवन करें। बिल्कुल। अब मुझे याद है जब ऐनक वाला जिन्न आया करता था, तो स्कूल से वापसी पे शाम में जब देखते होते थे तो उस वक्त वो उड़ता हुआ एक नस्तूर को उड़ते हुए देखना हमारे लिए बड़ा वो होता था, वाह कैसे एक इंसान उड़ रहा है। आज का बच्चा जो है ना, उसको आप वो दिखाएंगे तो वो कहेगा ये क्या दिखा रहे हैं मुझे। मतलब वो मार्वल देख रहा है आजकल बच्चा, नेटफ्लिक्स पे जो है ना वो उसका सारा ब्रॉटअप हो रहा है। क्या सोशल मीडिया जो है इसने आके टीवी को सपोर्ट किया है, सहारा दिया है, या टीवी के साथ
अपना ही एक अलग मुकाबला लगा लिया है। टीवी के साथ जुल्म किया जुल्म किया है, है। अच्छा। टीवी के साथ जुल्म किया है और Okay. अब आप देखें कि हर बंदे के पास फ़ोन है, हाँ। हर बंदे के पास जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस है। और सही या गलत ऑब्वियसली आपको पता है कि इतना फ्लडेड होता है सोशल मीडिया पर, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से टीवी को बहरहाल जो है वो एक धचका तो लगा है, धचका तो लगा है, ये तो है। ओके, अच्छा कॉलर हमारे साथ है, जी। इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? सर आप भूल गए हमें, यही आज तरह आपका बद्दा। या भाई सॉरी, पता है क्या, वो आवाज़ ज़रा कट कट के मेरे पास पहुंच रही थी तो आपकी आवाज़ पहचानने में गलती हो गई। कैसी तबीयत नहीं, ठीक है अच्छा, आपकी? बिल्कुल, आपके पहले मेहमान को सलाम हो, और दूसरी बात है कि प्लीज जरा अपना ऑडियो सिस्टम सही करा लें ये कॉल का, तो जरा मुझे आसानी हो जाती है, आपको भी आसानी हो जाएगी। बस सही, ये आपकी वजह से सबने सुन लिया। प्रोड्यूसर साहब आपने भी सुन लिया ये? ओके। अच्छा फहीम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए क्योंकि आपको पता है, आप मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है टेलीविजन से, और मेरे घर में जितना 24 घंटे टेलीविजन चलता है और मेरी इंटरेक्ट भी करता हूँ लोगों से। 60s के जमाने में टेलीविजन शुरू जब हुआ तो जाहिर है उस जमाने से हम प्रोग्राम देखते हैं। यानी पीटीवी की बात की तो एक ही चैनल होता था, उसमें कुछ बाउंड्रीज होती थी, कुछ तरीके होते थे, कुछ शख्सियत बन के निकलती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया, उसमें प्राइवेट मीडिया आया, तो बहुत अच्छा भी हुआ, उसमें चीजें चली, लेकिन मसला ये हुआ कि उसके अंदर चीजें जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकी, बहुत सारी चीजें। अब जाहिर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और एक जो बाउंड्री सेट होती थी ना वो मीडिया की, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं अगर फिर आगे बढ़ूं, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है हमारा टेलीविजन, हमारे जितने प्राइवेट चैनल भी है ना, बहुत अपने आप को संभल के और बहुत प्रोग्राम कंट्रोल करके रखते हैं, जिसमें इतनी बेहुदगी नहीं होती। आप खुद इसकी मिसालें ताज़ा कि आपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो आपका प्रोग्राम सस्टेन इसलिए कर रहा है कि आपने कभी अपने प्रोग्राम में बाउंड्री क्रॉस नहीं की, आपने एक लिमिट की। तो मेरा बहन से सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सोशल मीडिया इतना बेलगाम हो गया है, इसको आपसे सोशल मीडिया से डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो तो किसी उसके पास कोई ब्रेक ही नहीं है। तो आप क्या देखती हैं कि जैसे बच्चे इतना टेलीविजन नहीं देखते जितना सोशल मीडिया देखते हैं, तो आपके ख्याल में जो ये सोशल मीडिया है, इसमें एक इतनी दौड़ लगी हुई, इसके अंदर कोई कंट्रोल, कोई इसके अंदर कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, या ऐसी बेतुकी खबरें या ऐसी चीजें जो इससे माशरे में फितरा फैल रहा है, इसके बारे में? जी, आपका सवाल हम समझ गए, थैंक यू सो मच। कि ये जो सोशल मीडिया है, क्या इसको लगाम देने की ज़रूरत है या वाकई बेलगाम है, और इससे जो जनरेशन है या आवाम है जो वो हमारी सोसाइटी में क्या लर्न कर रही है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें। मेरा ख्याल ये है कि आप इंफॉर्मेशन को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है, राइट, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के लिए बाउंड्रीज, कुछ चीज़ों के लिए SOPs जो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बिठा के सेट्स करने पड़ेंगे, कुछ नॉर्म्स हैं। और देखें, हर सोसाइटी का एक एवेलुएशन प्रोसेस होता है, होता है। हम भी उस प्रोसेस से गुजरे कि हमारे यहाँ प्राइवेट चैनल्स आए और सारा कुछ हुआ, और हम उस एवेलुएशन से गुजर के अब कुछ इमेच्योरिटी स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया को भी लेकर इसी तरह होता है, लेट इट बी, और हो चुका वो, और उसको अब जो उसका पावर है उसको यूटिलाइज करने के लिए, या जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें उसके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनके साथ कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं, जो पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, जो कुछ चीज़ें हमें रोकना चाहिए, कुछ चीज़ें हमें बच्चों के साथ बताना चाहिए, कुछ लोगों को बताना चाहिए। और अगेन उसमें टीवी का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ से आप बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चला सकते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि उसको फ्लड आप करें। जिस तरह से हमें फ़ोन पर मुसलसल अक्टूबर में हमने सुना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की एक, जो इस तरह से था, तो इस तरह की चीज़ें हमें करना पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि शोज़ हमारे यहाँ कैसे हो रहे हैं, क्या शोज़ में इंसाफ हो रहा है, शोज़ के ज़रिए हम जो सही बात है, अच्छी बात है, काम की बात है, वो कुछ शोज़ तो देखिए भाई, मैं आपको भी पता है कि कुछ शोज़ तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, कुछ शोज़ से आपके जो है थोड़ा बहुत सोशल इश्यूज़ पर बात हो जाती है, या अगर इस तरह से हमने, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम स्पोर्ट्स की तरफ गए नहीं, तो वहाँ पे कुछ शोज़ बहुत अच्छे शोज़ हैं जिनकी वजह से जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स
क्रिएटर्स हैं, उनकी स्टोरीज, उनकी बातें, उनके लिए कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत वो हो सका है, तो शोज़ को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। आप Thank you तशरीफ़ so लाई और प्रोग्राम का अख्ताम हम इसी हवाले से करते हैं कि जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने की ज़रूरत है। इस वक्त नेटफ्लिक्स और क्योंकि इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक हो चुकी है, तो वो सारी चीज़ें जो शायद जिनकी हमारे कल्चर में जगह नहीं बनती है, मगर इन टीवी ड्रामाज़ और वेब सीरीज़ और इन सारे डिफरेंट जो कल्चर्स की चीज़ें हैं उनको देखने के बाद हमारे लिए वो बड़ी एक्सेप्टेबल होती जा रही हैं, जो ठीक नहीं है, जो हम नहीं हैं। वो सब कुछ जो है ना वो हम नहीं हैं, वो कुछ और है, वो कोई और लोग हैं, वो कोई और माशरे की बातें हैं, किसी और मज़हब के लोगों की बातें हैं। वो हम अपने जो बेसिक्स हैं, जो अपनी जो रूट्स हैं, उनसे कहीं दूर ना हो जाएं। इसलिए टेलीविज़न को दोबारा से एक दफ़ा फ्रंट फुट पे आना होगा और आने वाली नस्ल को और उससे आने वाली नस्ल और उससे भी जो बाद आने वाली नस्ल है उनके बारे में सोचते हुए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।